Good or bad news is that the dollar is coming down. Stock market is coming down. Cryptocurrency is coming down. गोल्ड ऊपर है उसकी बारी है. प्रॉपर्टी मजीद डाउन नहीं आ रही, रुक गई है. ज़्यादा उसके अंदर एंड यूज़र है. अब वो लोग जिनके पास मंथली कोई इनकम जनरेट हो रही है, दे आर थिंकिंग कि वो अपनी अमाउंट को कहाँ पर रखें. अच्छा, अब क्वेश्चन सिंपल ये है कि लाहौर में किस जगह पर इन्वेस्ट करें. ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, बताते हैं. जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो लोकेशन सबसे अच्छी होनी चाहिए. लाहौर की एंट्रेंस वो सबसे अच्छी लोकेशन है. बस 100 की एक बात है. जहाँ पर लाहौर शुरू होता है वहीं सबसे अच्छी लोकेशन है. रावी पर ठीक है. या तो आप रावी पर आएंगे या आप काला शाह काकू पर आएंगे. रावी का चार्म ये है कि रावी को डेवलप करेंगे, बहुत अच्छी पार्किंग होगी, बहुत अच्छे फुटपाथ होंगे, वो आला किस्म की सोसाइटीज़ होंगी. लेकिन वहाँ पर एवरेज मैंने देखा है तकरीबन 10 लाख का मरला पड़ता है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है. मतलब है, अब ये तो कोई बात ना हुई. इकबाल टाउन के अंदर अगर आप एक मकान लेते हैं तो आपको 3.5 करोड़ का 10 मरले का मकान मिल जाता है. मलबा मकान सही, चलो मिल तो जाता है ना. तो मकान की पैसे निकाल दे तो 15 लाख का मरला वहाँ पड़ रहा है इकबाल टाउन में. तो 10 लाख का मरला आप 10 साल तो लग ही जाएंगे ना रावी को बहरिया जैसी लुक देने तक. 10 साल तो लग ही जाएंगे. अच्छा, काला शाह काकू क्योंकि वहाँ पर 9 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं. यूईटी, हेल्थ एंड साइंस, जीसी यूनिवर्सिटी 400 एकड़ में है. जुडिशल एकेडमी हमारी वो भी मौजूद है. स्पार्को है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है. इक्का दुक्का लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर भी है. अब टॉपिक ये है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है. तो इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल में सस्ता और एजुकेशनल सिटी. आपको पता है वो इलाके बड़े डेंजरस हैं, ख़तरनाक हैं. वहाँ के लोग बहुत रफ़ टफ सख्त किस्म के लोग हैं. आपको पता है ना, वहाँ पर ज़ख़ीरा भी एक होता था जिसके अंदर वो कच्चे वाले होते हैं, पक्के वाले हैं, वो भी होते थे. खैर, यानी कि उस इलाके में सख्ती है. तो उस इलाके में जब सख्ती है तो फिर जो एजुकेशनल सिटी होगा जहाँ पर 9 यूनिवर्सिटीज़ होंगे, वहाँ पर एरिया ज़्यादा जल्दी टेम हो जाएगा, लोग जल्दी टेम हो जाएंगे. अच्छा, बात ज़रा लंबी हो गई है. अब मामला ये है, चलो पहले नंबर पर हम कहते हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप काला शाह काकू पर जाकर इन्वेस्टमेंट करें. काला शाह काकू पर 4 सोसाइटीज़ हैं. आप सुनते हैं अल कबीर आर्चर्ड है. देखो, अल कबीर आर्चर्ड के इफेक्टिव बहुत हैं, सच्ची बातें कर रहा हूँ. उसके अंदर बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं जिसकी वजह से कोई ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा अल कबीर आर्चर्ड पर. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अल कबीर में आना चाहते हैं तो आप 3 साल बाद भी आ सकते हैं. दूसरी बेहतर सोसाइटी जो मेरी नज़र में है, थोड़े पैसों से इन्वेस्टमेंट, जैसा कि आप कहते हैं 1,75,000 से या 1.5 लाख रुपए से हम बुकिंग करा लें प्लाट की, तो इकबाल गार्डन ठीक है क्योंकि उसको अल रहमान गार्डन ने ले लिया है. अल रहमान गार्डन ने ना सिर्फ इकबाल गार्डन को परचेज़ किया है, मोटरवे सिटी का बहुत बड़ा एरिया है उसे भी परचेज़ कर चुकी है, और अर्बन साउल सिटी ये भी उन्हीं की, अल रहमान वालों की है. तो एक बहुत बड़ा एरिया है. तो वहाँ पर बड़ी थोड़ी सी अमाउंट के साथ बुकिंग कराएं और प्लाट को अपडेट रखें, तो ये आपको बेनिफिट देगा. ये उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे ही बड़े थोड़े से हैं. अच्छा, अब थर्ड वन जो लोग कहते हैं कि हमारे पास तो जनाब 20 लाख रुपया है, यार चुप करके ऐसे गार्डन में जाएं और ऐसे गार्डन में एक प्लाट लें जिसके ऊपर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करके उसे रेंट आउट कर दें. वहाँ से रेंट लें, जहाँ रहते हैं वहाँ पर रेंट दे दिया करें.
फिर दूसरी पॉलिसी है। अब इसमें आपके वो तहफ़्फ़ुज़ात भी ख़त्म हो गए कि ये काला शिकागो है कितनी दूर। भाई ये मोटरवे से जाएंगे तो 15 मिनट, अगर आप कचहरी से या माल रोड से जाएंगे तो बाइक पर जाएंगे तो दौड़ाते रहिए, तकरीबन 25 से 40 मिनट तक आपने बाइक चलानी है। स्लो चलाइएगा, 40 मिनट ठीक है। अच्छा जी, तो रहने वहने की बात ना करें, वहाँ पर बस हमने बनाना है और रेंट आउट कर देना है, सिंपल। यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है किसका, यूनिवर्सिटीज़ के एम्प्लॉइज़ का और स्टूडेंट्स का। आप यहाँ देख लें, पंजाब यूनिवर्सिटी, इसके साथ शादी हुई है। मैं वहाँ पर गया था, मैंने कहा शायद सस्ता होगा, भोले लोग होंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि 18 लाख का मरला है, लेकिन प्लाट अवेलेबल नहीं है, मकान भी अवेलेबल नहीं, जब होगा बताएंगे। और इकबाल टाउन में उस वक्त, ये मैं आपको 17-18 की बात कर रहा हूँ, इकबाल टाउन में उस वक्त 12 लाख का मरला था, लो 10। तो वहाँ पर शादी खोई में, पिंड में, जहाँ लोगों ने बकरे और लेले और भेड़ा भी रखे हैं सब, उधर जो है ना, वो इकबाल टाउन से भी 1.5 गुना ज़्यादा रेट थे। अच्छा छोड़ें जी, यानी कि वहाँ शादी खोई पर क्या है, प्रेशर था एम्प्लॉइज़ का और स्टूडेंट्स का। सेम लाइक यहाँ शेरशाह में देख लें, यहाँ पर भी कॉमसेट का प्रेशर होता है और रेवन रोड पर 17 यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस हैं। तो शेरशाह पर 3 मरले के पोर्शन से लोग 40-40 हज़ार भी अर्न कर रहे हैं। छोड़िए, सेम लाइक इकबाल गार्डन भी ऐसी पोजीशन में है, वो साथ है उसकी, क्या नाम है उसका, जीसी यूनिवर्सिटी की दीवार के साथ है, तो वहाँ भी प्रेशर रहेगा। इसी तरह एसए गार्डन पर भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि एसए गार्डन यूईटी की बैक साइड है। ओके, क्लियर हो गया। तो एसए गार्डन में आप 18 लाख से 20 लाख से 22 लाख से 3 मरला प्लाट लीजिए, तो बस कुछ ना कुछ बना लीजिएगा 6 माह साल बाद, और फिर रेंट आउट कर दीजिएगा। लाजमी नहीं आप वहाँ जाकर रहें यार, थोड़ा बड़ा सोचा करें। अगर वहाँ जाकर रहना भी है तो यहाँ 20 लाख रुपए का मरला है, वहाँ 20 लाख रुपए में आपने 3 मरले ले लिया, तो एक गाड़ी रख लेना यार। चलो, ये मसला भी हल हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि क्या इससे भी बेहतर कोई जगह है? हाँ, इससे बेहतर जगह है। इससे बेहतर है लाहौर स्मार्ट सिटी। लाहौर स्मार्ट सिटी के प्लाट जो 18 लाख रुपए का 5 मरले आपको मिलता था, 4 साल गुजर गए हैं। बीच में यहीं 18 लाख वाला ये तकरीबन कोई 35 लाख रुपए का हो गया था। फिर खुदाई मार पड़ी है, सबको पड़ी है, हम सबको। तो नीचे आ गया रेट। नीचे आते आते अब 18 लाख वाला 18 लाख का ही मिलता है। अब 18 लाख वाला आपने जब लेना है, वो नक्शे पर प्लाट मौजूद होगा, वहाँ पर मशीनरी चली होगी। मशीन अभी नहीं चली, ईद के बाद उन्होंने कहा था चलाएंगे, 1.5 साल बाद दे देंगे। 1.5 साल लाहौरी टाइम है। लाहौरी टाइम 1.5 साल का मतलब होता है कि 3.5 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर वो मिल जाएगा। अच्छा, अगर 18 लाख पर आप कुछ ओन दे देते हैं, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि चलो 4 लाख 5 लाख ओन देते हैं, तो आपको वहाँ पर प्लाट मिलेगा जहाँ पर मशीन वर्क कर रही होगी, बिल्डोज़र चल रहे होंगे, ठीक है, वहाँ ले लीजिए। अब फ़ायदा क्या होगा स्मार्ट सिटी में आने का? देखो यार, चाहे ऐसे गार्डन है, चाहे अलकबीर है, चाहे बासत टाउन है, या मोटरवे सिटी, या ये अल रहमान एंड इकबाल गार्डन, इन तमाम लोग, इन तमाम सोसाइटीज़ के जो रेजिडेंट हैं, उनको ब्रांड्स के लिए, परचेजिंग के लिए, ग्रोसरी के लिए, बैंक्स के लिए लाहौर स्मार्ट सिटी में ही आना पड़ेगा। और लाहौर स्मार्ट सिटी याद रखें, ये सियालकोट, शेखुपुरा, लाहौर, गुजरावाला और ये जो इवन फैसलाबाद, इन 4-5 बड़े शहरों का सेंटर है, ये समझ लें। वहाँ पर तमाम हेड ऑफिसेज होंगे और आईटी वाले भी वहीं बैठेंगे। वो बहुत कुछ कर रहे हैं, वो एक शहर बन रहा है बड़ा। तो चाहे वो कितनी दूर है। अच्छा, ये लाहौर स्मार्ट सिटी, विद इन द लाहौर स्मार्ट सिटी जो एरिया है, वो 8 किलोमीटर फैला हुआ है, ये याद रखिए। तो जितने आप दूर होंगे, रेट उतने कम होंगे।
लेकिन मज़े की बात है वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा शशके वाली होंगी, मज़े की होंगी। जैसे बैरिया टाउन में स्टार्ट में महंगा था, एंड पर सस्ता था, एंड पर ईफल टावर, एंड पर ग्रैंड मॉस्क, लाइक दिस देयर आर मैनी मैनी थिंग्स। मेरे ख्याल में हमारा कंक्लूजन आ गया। जिनके पास थोड़े पैसे हैं वो अल कबीर आर्चर्ड में आ जाएँ ज़रा यार, वो ज़रा इकबाल गार्डन में आ जाएँ, इधर आ जाएँ। अच्छा, अर्बन वाले भी हैं, वो भी ज़रा सस्ते हैं, ख्याल कीजिएगा। पुरानी फाइल्स अगर मिलेगी, ट्रांसफ़र अगर ओपन होगी तो वो छोड़ो यार, वो ज़रा दूर है, छोड़ो। चलो, अल रहमान का प्रोजेक्ट है इकबाल गार्डन, इसमें 1.5 लाख से इन्वेस्टमेंट करनी है और इंस्टॉलमेंट देते रहनी है। फिर दूसरे नंबर पर आपके पास 20 लाख है तो आपने ऐसे गार्डन में आ जाना है, वहाँ पर सॉलिड प्लॉट लेना है, बनाना है, रेंट पर लगाना है, बात की बाद में देखी जाएगी। अच्छा, अगर फिर 20 लाख भी है और आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं और फाइल पर इक्तफा भी कर सकते हैं, प्लाट का नंबर लगा हुआ, थोड़ा 1.5 2 साल 3 साल 4 साल तक वेट भी कर सकते हैं, तो फिर आपको मैं मशवरा दूंगा फाइनली आ जाएं फलाह की तरफ और बड़े ग्रुप की तरफ, दैट इज़ लाहौर स्मार्ट सिटी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। जो लोग नाराज़ हुए हैं तो नीचे यार पूरी पूरी गालियाँ ना दीजिएगा, सिंपल से बस कमेंट कीजिएगा, ठीक है भाई। ऐसा कह दीजिएगा चंगी नहीं की थी सर तुसी।